हाय एवरीवन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि हम बहुत जल्द एक पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की डीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की सीरीज़ लेने वाले हैं, तो आज से हम उसकी स्टार्टिंग कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना डीएससी। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे आज वो करेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो हर लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास दो मेन एस्पेक्ट होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, तो वो तो हम पूरा डिटेल करेंगे ही। तो शुरुआत करते हैं बेसिकली इनके डेफिनेशन के साथ, और रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स। तो डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। देन हम उसे समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। Data structure is the way of organization and storing data in computers so that it can be accessed and modified efficiently. तो डाटा स्ट्रक्चर हमारा एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जिसमें हम अपने डाटा को, क्या हमारे कंप्यूटर्स में क्या होता है, बेसिकली सब कुछ डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। लाइक हमारे पास कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हमारे पास बुक्स हैं, उन बुक्स का क्या है, बुक का नेम है, स्ट्रीम है। लाइक पॉलिटेक्निक में जब लाइब्रेरीज होती हैं तो वहाँ कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फैशन डिज़ाइनिंग, हर किसी की बुक्स होती हैं लाइब्रेरी के अंदर। एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनाइज होते हैं लाइब्रेरी के अंदर एज पर देयर स्ट्रीम। तो बेसिकली वो भी क्या है, एक डेटाबेस है, और डेटा डिफरेंट टाइप का डेटा है बेस्ड ऑन द स्ट्रीम। और उस डेटा को हम कहाँ पे ऑर्गेनाइज करें, लाइब्रेरी के अंदर। और उस डेटा को जो हम ऑर्गेनाइज, उस डेटा को एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है कि किस स्ट्रीम की है, क्या क्या बुक्स हैं, ये सारी चीज़ होती हैं। तो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर क्या है, उसी डेटा को कंप्यूटर के अंदर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कि लाइक कई बार होता है कि ये सिलेबस हमारा चेंज हो गया है और बुक्स हमें वहाँ से निकालनी है, मॉडिफाई हम कर सकते हैं उसको। तो उस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे एक लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डाटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन हमने कर ली, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा। तो लाइब्रेरी के अंदर क्या है, बुक्स हैं, बुक्स क्या होती है, हमारा डाटा है, कंप्यूटर की बुक्स हैं, सिविल की होती हैं। अब बुक्स में भी हमारा क्या है, सी है, C++ है, डाटा स्ट्रक्चर है, RDBMS है, अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग। अब ऑथर्स की भी बुक होती हैं, डिफरेंट ऑथर की, ईशान पब्लिकेशन की होती है, DS वाली जो बुक होती है वो GS बालूजा की भी होती है, सी की भी मल्टीपल लेटेस्ट सी होती है। तो बहुत सारे इस तरीके से मल्टीपल डाटा हमारा होता है बुक्स का। इन बुक्स को हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं ताकि हम उसको अच्छे से इफिशिएंटली एक्सेस कर सकें। लाइक जब कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर्स की बुक चाहिए, ईशान पब्लिकेशन, तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा। अब लाइब्रेरियन क्या करेगा, उसको ऑलरेडी पता होता है कि वो किस रो नंबर में उसने रखी हुई हैं, रो नंबर में जो हमारी स्टॉल्स होती हैं बेसिकली उस स्टॉल में कौन सी रो में हमारी बुक रखी हुई है डाटा स्ट्रक्चर्स की। और सेमेस्टर भी मेंशन्ड होता है ऑलरेडी कि लाइक जो डाटा स्ट्रक्चर है वो 4th सेमेस्टर में है, तो 4th सेमेस्टर एज पर सेमेस्टर भी कहीं ना कहीं मेंशन होता है वहाँ पे। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन है कि रो क्या है, स्ट्रीम क्या है, सेमेस्टर क्या है, ऑथर कौन सा है, तो ये सारी डिटेल के बेस पे हम उसको एक्सेस करने हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक कोई बुक है हमारी वो यूजेबल नहीं है या फिर कुछ सिलेबस चेंज हो गया तो हम उसको वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी नई, कोई नई बुक, अच्छी बुक आई है, तो इस तरीके से हम डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर्स। तो यही काम हम कहाँ पे करते हैं, अपने कंप्यूटर में करते हैं। तो डेफिनेशन में हमें समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाई एफिशिएंटली। तो एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं उसको। डीएस
आर कोर कंसेप्ट इन कंप्यूटर साइंस। तो डाटा स्ट्रक्चर हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या है, ये एक कोर सब्जेक्ट है। और डाटा स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। तो क्या हमने डिस्कस किया था, सीएस की भी बुक्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट बुक होंगी, सेम बुक भी हो सकती है, लाइक सारी बुक डाटा स्ट्रक्चर, कुछ मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं डाटा स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट सेम हो गया हमारा, तो सेम टाइप का हो गया डाटा। डिफरेंट टाइप क्या हो सकता है, सी प्लस प्लस डाटा स्ट्रक्चर, अलग अलग बुक है। और डिफरेंट टाइप कहाँ पे हो सकता है, डिफरेंट टाइप हो सकता है हमारा स्ट्रीम के अंदर, कि हमारी किस किस स्ट्रीम की है, स्ट्रीम में भी डिफरेंस हो सकता है हमारा। और उसको हम एज अ सिंगल यूनिट प्रोसेस करते हैं। बेसिकली हमें क्या कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी की तरह उसे प्रोसेस कर रहे हैं ना हम, तो वही है हमारा, उसे प्रोसेस करते हैं एज अ सिंगल यूनिट। मैं चेंज कर लेती हूँ इसको। तो यही हमारा एक डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डेफिनेशन हो गई है डाटा स्ट्रक्चर की। ये डाटा स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट्स दैट प्रोसेस ए सिंगल यूनिट, जो क्या आप करते हैं, सिंगल यूनिट को प्रोसेस करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब आती है बारी एल्गोरिथम्स की। सो एल्गोरिथम्स क्या है, अगेन हम डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। क्या है कि ये कुछ स्टेप्स हैं, लाइक स्टेप 1 में ये किया हमने, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ मैं यहाँ पे टी। तो टी का क्या प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले मैं स्टोव ऑन करूँगी, देन स्टोव ऑन करने के बाद उसमें बॉल के अंदर वाटर में डालूंगी, वाटर डालने के बाद उसमें टी लीव्स में डालूंगी, शुगर में ऐड करूँगी, जिंजर में ऐड करूँगी, देन बॉईल होगा वाटर, देन मैं स्टोव को ऑफ करूँगी, देन मैं उसको बाहर निकालूंगी, यानी कि अपने कप्स में ले लूँगी फिल्टर करके। तो ये कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। सो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विच डिफाइन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन ए सर्टेन ऑर्डर। तो हमने किसी ऑर्डर में क्या है ना, कि पहले तो हमें स्टोव ऑन करना होगा, फिर हम वाटर ऐड करेंगे, देन हम शुगर लीव्स, टी लीव्स ऐड करेंगे, देन लास्ट में बॉईल होने के बाद जब हमारा बन जाएगी चीज़ तो उसे हम फिल्टर कर लेंगे। तो ये कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है। तो सेम चीज़ें हमारी जो स्टेप्स थे ये हमारे क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विच डिफाइन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शंस थी कि क्या क्या करना है हमें, टू बी एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट किए हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, कि पहले ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है। कई बार कुछ इंस्ट्रक्शंस में ऑप्शनल भी होता है कि कोई भी हम परफॉर्म कर सकते हैं पहले, बट देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। अब आउटपुट क्या हमें मिला, वो हमें मिला टी मिली हमें। तो ये आउटपुट हो गया। तो हमें एक टी चाहिए थी, तो हमने क्या लिया, कुछ इनपुट्स क्या है यहाँ पे, वाटर है, गैस है, लाइटर भी यहाँ पे इनपुट हो सकता है, क्योंकि बिना लाइटर के या माचिस जो हमें बोलते हैं उसके हम बिना स्टोव ऑन नहीं होगा तो चाय बनेगी नहीं, तो वो भी हमारा एक इनपुट हो गया। देन शुगर, टी लीव्स, जिंजर, ये सारी चीज़ जो हमारी इनपुट हो गई। इन सब इनपुट, जो इनपुट पे हमने जब प्रोसेस किया, इन स्टेप्स को अप्लाई किया, उसको बोलते हैं हम लाइक कैलकुलेशन हमने कोई की, प्रोसेस हमने जो अप्लाई की उस इंफॉर्मेशन पे, यानी कि उस डेटा पे, उससे हमें क्या मिला, आउटपुट। एक इनपुट लिया हमने, उस इस इनपुट को प्रोसेस किया और उससे हमें क्या मिला, आउटपुट, यानी कि चाय मिली। इनपुट ये सारी सामान लिया, उस पर वो स्टेप ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म की और आउटपुट मिली हमें एज ए चाय। तो ये हो गया हमारा एल्गोरिथम्स। तो ऐसे एल्गोरिथम्स वर्क करती हैं। तो एल्गोरिथम्स क्या करती हैं, वो डेटा को प्रोसेस करती हैं। नाउ अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया लाइब्रेरी के बारे में। तो लाइब्रेरी में क्या है, मल्टीपल बुक्स होती हैं, मल्टीपल और अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग स्ट्रीम की होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की होती हैं, अलग अलग ऑथर्स की भी हो सकती हैं, एग्ज़ाम के पेपर्स भी होते हैं। तो वहाँ भी ये भी एग्जाम्पल किस चीज़ का है हमारा,
डेटा स्ट्रक्चर का रियल लाइफ एग्जाम्पल। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो होता है हमारा स्कूल या कॉलेज या फिर जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। और स्टूडेंट भी क्या होता है, एक तरीके से डेटा होता है हमारा। डेटा कैसे होता है, इसमें उसका नेम होता है, नेम होगा, रोल नंबर होगा, स्ट्रीम होगी, और कई बार होता है स्ट्रीम बहुत ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें सेक्शंस भी हम डिफाइन कर देते हैं, ए बी या फिर मल्टीपल सेक्शंस। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का ये क्या है, एक डेटा। इस डेटा को हम जब अरेंज करेंगे तो उसे हम बोलते हैं किस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप। थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में क्या है, ये है पेशेंट। अब पेशेंट डिफरेंट प्लेस से आ रहे हैं, अलग अलग नेम, यूनिक भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उसके एड्रेस डिफरेंट होगा, सिटी भी डिफरेंट हो सकती है एड्रेस के अंदर, और जो बीमारी है बेसिकली वो भी अलग अलग होंगी, एज ग्रुप भी अलग अलग होगा, कुछ चिल्ड्रंस के चाइल्ड केयर भी चाइल्ड हो सकते हैं, अडल्ट हो सकते हैं, सीनियर सिटीज़न हो सकते हैं, डिफरेंटली एबल्ड भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्या है, हमारा एक डेटा है। तो जो भी हॉस्पिटल्स में भी हम क्या करते हैं, अपने डेटा का अरेंजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत बार हमने देखा होगा कि सिस्टर होती है, उनके हाथ में कॉपी होती है, वो सबकी कॉपी लेके उनके जो नंबर है कि डॉक्टर के पास किसका किस टाइमिंग में नंबर आएगा, तो ये अरेंजमेंट रखती हैं। तो सेम थिंग अगर हम कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं तो वो हम कैसे करते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो ये थे हमारे रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारे दो तरीके का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर को हम कह सकते हैं सिक्वेंशियल, सीक्वेंस में होता है। नॉन लीनियर को हम कहते हैं नॉन सीक्वेंशियल भी कह सकते हैं, या फिर हम ड्राइव्ड सॉरी नॉट ड्राइव्ड, नॉन सीक्वेंशियल बोल सकते हैं, हायरार्किकल। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या होता है, सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं एलिमेंट्स इसके अंदर, और ये सिंगल लेवल होता है। अब सिंगल लेवल कैसे होता है और क्यों होता है वो हम बात करते हैं। ये हमारा एरे होता है। एरे में क्या होता है, सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, लाइक इंटीजर। सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे, या फ्लोट हो सकते हैं, या डबल हो सकते हैं। तो एरे के अंदर 1 बाय 1 हम इनको एक्सेस कर पा रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट अपने, लास्ट एलिमेंट प्रीवियस को एक्सेस कर सकता है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को एक्सेस कर सकता है, और जो मिड एलिमेंट्स होते हैं वो अपने प्रीवियस और लास्ट दोनों को, प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमारा जो ऑर्डर होता है वो 1 डायरेक्शन में चलता है, तो इसलिए हम यूनिडायरेक्शनल भी कह देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई और डायरेक्शन नहीं है ना कि हम डाउन नहीं चल सकते, हम राइट ही चलेंगे और इधर से हम लेफ्ट ही चलेंगे। तो ये यूनिडायरेक्शनल भी कहलाता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और इसके एग्जाम्पल हैं, एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, ये स्टैक है हमारा, क्यू है। अब एरे का हमने एग्जाम्पल लिया है ऑलरेडी, तो एरे क्या है, सिक्वेंशियल है। अब लीनियर क्यों है, अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2D एरे, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे बाहर जाने के। सो बेसिकली वो भी, बट क्या होगा, ये एक सिंगल डायमेंशन एरे, एक ये सिंगल डायमेंशन एरे, और इनको मिलके हमारा 2D एरे बना है। तो वो हम डिस्कस करेंगे एरे के केसेस में कि ये कैसे लीनियर है। आज हम सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको भी। नाउ बारी आती है नॉन लीनियर की। नॉन लीनियर में आता है हमारा ट्री एंड ग्राफ
और अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है ट्राइज, अभी नहीं है, बेसिकली पुराना है, बट डिप्लोमा लेवल पे ये न्यू थिंग होगी। बेसिकली डिप्लोमा के सिलेबस में ये नहीं है, बट ट्राइज भी हमारे एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो ट्री की तरह होता है। अब नॉन लीनियर का क्या मतलब है, हम ट्री क्या होता है, अब ट्री जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर ट्री का देखें तो ट्री में क्या होता है, ट्री होता है हमारा इस तरीके से, यहाँ पे इसकी ब्रांचेस भी होती हैं अलग अलग, जड़ होता है, तना होता है, सारी चीजें होती हैं। अब इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी क्या होता है ट्री, बट वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसका रिवर्स होता है, लाइक ये टॉप टू डाउन होता है। तो ट्री का स्ट्रक्चर होता है ये, एक पेरेंट होगा, उसके चाइल्ड्स हो सकते हैं, ये एक पेरेंट है, इसके चाइल्ड्स हैं, इसके सब चाइल्ड हैं। तो हमारे कंप्यूटर्स में जो ट्री होता है वो इस तरीके से होता है, एक हायरार्किकल फॉर्मेट में होता है, मल्टीपल चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं। बाइनरी ट्री है तो सिर्फ 2 ही होंगे मैक्सिमम, या तो 0 या 1 या 2, मैक्सिमम 2 सकते हैं, तो ये ट्री होता है। तो यहाँ से ट्री अब हमारा ये नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सीक्वेंस नहीं है कोई भी है, मैं ए से बी पर भी जा सकती हूँ और ए से सी पर भी जा सकती हूँ, बी से डी ई एफ, मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास जाने के लिए, तो मल्टीपल प्लेसेस पे मैं मूव कर सकती हूँ, तो इसलिए ये नॉन लीनियर है। इसी तरीके से हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ भी बेसिकली एक ट्री होता है, बट वो कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है। डिसजॉइंट ग्राफ भी होता है, बट इस फॉर्म में होगा ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा सीक्वेंस नहीं है, मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकती हूँ, 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 तो इसलिए ये हमारा एक सिक्वेंशियल नहीं है, नॉन सिक्वेंशियल है ग्राफ एंड ट्री। और सेम ट्राई भी होता है, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि ट्राई भी एग्जिस्ट करता है, मैंने यहाँ पे बात की है और इसको डिस्कस करेंगे। अब टर्न आती है हमारी कि डाटा स्ट्रक्चर्स हमारा हमें क्यों पढ़ना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा कि डाटा स्ट्रक्चर एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, और जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ये कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का। तो डाटा स्ट्रक्चर एक लॉजिकल है, लॉजिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और जब हम प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या करता है, वो बूस्ट करता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को और हमें एक अच्छा प्रोग्रामर बनाते हैं। तो हमें इसलिए सीखना चाहिए, क्योंकि हमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर को सीखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है डाटा स्ट्रक्चर इज फाउंडेशन फॉर ऑलमोस्ट एवरी सॉफ्टवेयर। अब इसका क्या मतलब है, गूगल मैप और जीपीएस सिस्टम आपने यूज़ किया होगा, जीपीएस के अंदर हमारा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। वेब डेवलपमेंट में भी हमारा वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे भी हमारा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। हेल्थ केयर में भी हमारा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। शॉपिंग एप्लीकेशंस हमारी होती हैं, वहाँ पे भी डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। तो डाटा स्ट्रक्चर सब जगह यूज़ होता है, हर सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है डाटा स्ट्रक्चर, तो हमें इसलिए भी इसको सीखना है। अब बात करते हैं हम करियर लेवल पे, तो टॉप कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल, मेटा, ये तो वो हैं जिन्हें टेक्निकल पर्सन और नॉन टेक्निकल पर्सन हर कोई जानता है। इसके अलावा सेल्स फोर्स, इंट्यूइट, सैप और बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड मेनली, और आजकल सर्विस बेस्ड कंपनियां भी लाइक TCS, HCL, हर कंपनी में जो है डाटा स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है। इंटरव्यूज़ की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, इंटरव्यूज़ के अंदर, और ये जो फांग है इन्हें बोलते हैं हम फांग MNCs, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एप्पल, तो
इनके अंदर तो डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ही हाई लेवल पे पूछा जाता है। गूगल में 3 राउंड्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डेटा स्ट्रक्चर सीखना है और हमें क्या चाहिए, अपना करियर बिल्ड करना है, हमें जॉब चाहिए, तो हम क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर को सीखना है। अब बात करते हैं कि अब डेटा स्ट्रक्चर्स हम जब यूज़ करते हैं तो उस पर हम ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स में क्या पढ़ा था, लाइब्रेरी, स्कूल या कॉलेज या कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे हम बहुत सारी जो पीपल्स या मैं कह दूँ एम्प्लॉय में, कंपनी भी मैं कह सकती हूँ सॉरी। तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, एंड हॉस्पिटल भी हमने डिस्कस किया था रियल लाइफ एग्जांपल में। तो अब ये एक डेटा है जो मैंने अभी एग्जांपल लिया है वो लाइब्रेरी का। तो इस डेटा के अंदर मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है, विजिबिलिटी क्या आती है हमें कि हम क्या कर सकते हैं। मैं लाइब्रेरी जाऊंगी तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मैं डाटा स्ट्रक्चर की बुक लेने के लिए लाइब्रेरी में जाती हूँ, तो सर्च करने के लिए बेसिकली सर्चिंग क्या है, ये ऑपरेशन हो गया डाटा स्ट्रक्चर्स का। सेकंड थिंग, जो लाइब्रेरी में है वो क्या कर सकते हैं, बुक्स को मूव कर सकते हैं इधर से उधर, अपडेट कर सकती हूँ, बेसिकली मैं कह सकती हूँ अपडेशन डेटा को। थर्ड थिंग, वो लाइब्रेरी से हटा भी सकते हैं, इसको क्या मैं बोल सकती हूँ कि डिलीशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। अरेंज कर सकते हैं किसी ऐसे फॉर्मेट में कि जिससे वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए, जैसे हमने की बात की थी कि बेसिकली हम डाटा स्ट्रक्चर का यूज ही इसलिए कर सकते हैं हम इफिशिएंटली एक्सेस और मॉडिफाई कर सकें। तो जैसे मैं सेमेस्टर वाइज भी बात करूं तो DSA देन C++ अलग अलग रोज में मैंने रखी हुई हैं। तो इसको मैं बोलती हूँ शॉर्ट डेटा की हम शॉर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब डिफरेंट ऑथर्स की जो डेटा स्ट्रक्चर की सारी बुक है मैंने एक ही रो में रख दी है, तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं मर्ज कर रही हूँ डेटा को। मर्जिंग हम कर सकते हैं, ऑपरेशन जो परफॉर्म कर सकते हैं हम। कोई न्यू बुक, कुछ न्यू एडिशन आया वो मैं ऐड कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, इंसर्ट में कर सकती हूँ। तो ये बेसिक से ऑपरेशंस थे हमारे जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड की। फ्लो चार्ट क्या होता है, इट इज़ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हमारे पास कोई प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू। कि अगर शॉर्टिंग हम कर रहे हैं तो बुक्स की शॉर्टिंग हम करें लाइब्रेरी के अंदर, तो एक हमारा प्रॉब्लम है कि हम अगर बुक्स हमारी अच्छे से मैनेज नहीं होंगी, यानी कि मिक्स है हमारी, किसी स्ट्रीम की बुक किसी स्ट्रीम के साथ मिक्स है, तो उस केस में क्या होगा कि हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो बेसिकली वो हमारा प्रॉब्लम है कि अरेंजमेंट करना है हमें बुक्स का। तो एक प्रॉब्लम है कि बुक्स हमारी अरेंज नहीं है और हमें उनको क्या करना है, अरेंज करना है अच्छे से। तो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है कि वो अरेंज नहीं है और हमें अरेंज करना है, वो उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, एक ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने टी पढ़ लिया है। सॉल्यूशन किसका, छोटे छोटे पार्ट, स्मॉल पार्ट्स का लॉजिकल अरेंजमेंट। कुछ छोटे छोटे
पार्ट्स होते हैं और उनका लॉजिकल अरेंजमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने किया था टी में सबसे पहले क्या है, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इनपुट। इनपुट क्या होता है, हमारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं। जैसे क्या हमें चाहिए, वाटर, बॉल, शुगर, टी लीव्स। फाइनली आउटपुट क्या है हमारा, यहाँ पे आउटपुट है हमारा टी और ये है हमारा इनपुट। अब इस इनपुट पे क्या करना है हमें, और ये इनपुट क्या है हमारी, ये स्मॉल पार्ट्स है। बेसिकली इनपुट क्या है, जो वाटर, बॉल, शुगर, ये सब क्या है हमारे स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये इनपुट है हमारा। अब इन पार्ट्स को लॉजिकली अरेंज करना है, बेसिकली उनको प्रोसेस करना है। डेटा, ये डेटा है, इसको हमें क्या करना है, प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। तो यही हमारा फ्लो चार्ट है। अब कंप्यूटर्स में इस फ्लो चार्ट को हम कुछ ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं उनसे डिनोट करते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है ओवल। ओवल में हम स्टार्ट और एग्जिट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, टी है, तो मैं जब स्टार्ट करूँगी तो मैं इस तरीके से अपना स्टेप स्टार्ट करूँगी। देन एरोज होती हैं हमारे पास। एरो क्या करती हैं, एक स्टेप को दूसरे स्टेप से कनेक्ट करती हैं। इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट क्या था हमारा, शुगर, बोवल, टी लीव्स, और आउटपुट क्या था, टी। तो इन दोनों को, इनपुट को और आउटपुट को हम डिनोट करते हैं पैरेललोग्राम से और हर स्टेप को हम कनेक्ट करेंगे एरोज के थ्रू। नाउ अब इनपुट आया हमारे पास, अब हम उस डेटा को प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस या फिर कैलकुलेशन में कह सकती हूँ, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल। तो लाइक मैंने कोई सम निकाला है, तो सम इक्वल्स टू दो नंबर्स का a प्लस v, तो वो कहाँ पे, कैसे मैं रिप्रेजेंट करूँगी उसे, रेक्टेंगल के थ्रू। नाउ अब मुझे कुछ डिसीजन लेना है कि इफ़ सम इज ग्रेटर देन 30, तो या फिर मैं बात करती हूँ कि इफ़ सम डिवाइड बाय 2 एंड रिमाइंडर आए उसका 0, तो वो इवन है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो वो ऑड है। तो मैं ये कुछ डिसीजंस ले सकती हूँ बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो उसे हम कहते हैं डिसीजन बॉक्स, और डिसीजन बॉक्स हमारा होता है ये, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे, इसे डिसीजन बॉक्स हम कहते हैं। नाउ एरो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये हर स्टेप को कनेक्ट करता है, कनेक्टर होता है। बेसिकली एक रिलेशनशिप हम बताते हैं एरोज के थ्रू। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। तो सम ऑफ टू नंबर्स हमने डिस्कस किया है, तो हम सम ऑफ टू नंबर्स सी डिस्कस करेंगे यहाँ पर भी। बेसिकली उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे और सूडो कोड भी लिखेंगे यहाँ पे। सूडो कोड होता क्या है, सूडो कोड होता है जो भी हमने फ्लो चार्ट बनाया है, जो भी हमने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप्स में हमें लिखते हैं, उसको सूडो कोड कहते हैं। तो सबसे पहले हम, हमारे पास अब सम ऑफ टू नंबर्स है, तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा, दो नंबर a और b, और आउटपुट क्या होगा, सम ऑफ टू नंबर्स, जो हमारा क्या होगा, a प्लस b। तो ये होंगे हमारे इनपुट्स यहाँ पे। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हमने बात की थी, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ओवल के थ्रू सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार्ट। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये कभी भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए फ्लो चार्ट्स को।
और हमें हर छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करना चाहिए यहाँ पे, उससे हमारी बेसिक चीज़ें स्ट्रांग होती हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता होती हैं, बट स्टिल हमें करना चाहिए यहाँ से स्टार्ट। नेक्स्ट था हमारा कि अब हम इनपुट लेंगे। इनपुट क्या करेंगे, टू नंबर्स, इनपुट ए एंड बी रीड करेंगे बेसिकली, ए एंड बी। नाउ अब अगर हमारे पास दो नंबर हमें मिल चुके हैं तो हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है डेटा पे, कैलकुलेशन करनी है बेसिकली। कोई थर्ड वेरिएबल होगा हमारे पास, इनपुट में हम एक थर्ड वेरिएबल सम इक्वल्स टू 0 यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे तब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी। तो ये मैंने डेटा को क्या कर दी, उसकी प्रोसेसिंग कर दी यहाँ पे। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया था, इनपुट आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे अगेन और अपना सम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैंने किया प्रिंट सम, और जब हमारा पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट के लिए हम क्या करते हैं, ओवल। तो ये हमारा हो गया फ्लो चार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। अब हम इसका सूडो कोड तैयार करेंगे। सूडो कोड बेसिकली हमने बात करी है कि ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर, पहला स्टेप क्या था हमारा, स्टार्ट। सेकंड क्या है, इनपुट टू नंबर्स। इनपुट क्या करेंगे हम, अपने नंबर्स को ए एंड बी, और हम सम को भी बोल सकते हैं कि सम इक्वल टू, बेसिकली हम डिक्लेयर करते हैं सम इक्वल्स टू, हम 0 ले सकते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन परफॉर्म, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और हम कहेंगे ये कैलकुलेट सम ए प्लस बी। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे अपने सम को। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि हमारा अब एग्जिट कर लेंगे। ख़त्म हो गए हमारे स्टेप्स। बेसिकली जो फ्लो चार्ट है उसी को हम स्टेप बाय स्टेप अपने कोड के फॉर्मेट में स्टेप्स में लिखते हैं, बेसिकली नॉट कंप्लीट फॉर्म, कोड नहीं होता है, फॉर्मेट होता है बस एक। तो ये होता है फ्लो चार्ट, ये होता है हमारा सूडो कोड। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट आउटपुट फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। अब एक हमारा अलग क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, SI जिसे बोलते हैं मैथ्स में, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये तो सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम, आउटपुट क्या होता है। तो ये तीनों क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो उसमें प्रिंसिपल रेट टाइम ये क्या हो गए, हमारे इनपुट्स हो गए, और आउटपुट क्या हो गया, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका हम फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम,
देन इनपुट को हम क्या लेते हैं, पैरेललोग्राम, और यहाँ पे हमारा इनपुट क्या है, P इंटू आर इंटू टी, सॉरी PRT। तो यहाँ पे इनपुट हम किसका लेंगे, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। देन अब जब हमारे पास इनपुट आ चुका है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोसेस किसके साथ करते हैं हम, यानी कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस बॉक्स के अंदर करते हैं, रेक्टेंगल के अंदर। नाउ कैलकुलेट SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट अगर हमारे पास आ गया है तो हम क्या करेंगे, अगेन प्रिंट कर देंगे उसको, SI को, जो हमारा क्या है, हमारे पास आउटपुट है। आउटपुट को कौन से बॉक्स में लिखते हैं हम, पैरेललोग्राम, जिसको जैसे इनपुट में लिखते हैं वैसे हम आउटपुट में लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट। लास्ट में जब हमारे सारे स्टेप फिनिश हो जाते हैं हम तो क्या करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं हम, जैसे स्टार्ट करते हैं ओवल के थ्रू, और ये हो गया हमारा एग्जिट। अब सेम हम सूडो कोड लिख सकते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्ट, सेकंड इनपुट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, थर्ड क्या है, कैलकुलेशन, कैलकुलेट SI, कैलकुलेट SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब हमारे पास कैलकुलेशन आ गई तो हम उसको प्रिंट कर देंगे SI को, और हमारा फिनिश हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट। तो सिंपल सी चीज़ थी, इनपुट लिया, आउटपुट हमें ऑलरेडी पता होता है, बेसिकली हम उसको प्रोसेस करते हैं किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। अब हम बात करते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स की। तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा हमारे पास, n, आउटपुट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n ले लेती हूँ 3, तो आउटपुट क्या होगा 1 2 3 1 + 2 + 3 6, ये हो जाएगा। सॉरी। नाउ अगेन हम फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट, देन इनपुट में पैरेललोग्राम, और यहाँ पे इनपुट क्या होगा इस केस में n, इनपुट क्या होगा यहाँ पे n, 5 3 2 जो भी हम नंबर इंसर्ट करेंगे वो। अब जो ये n हमने लिया है, इस n पे हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, लॉजिक लगाएंगे अपना। जैसे मैं कहती हूँ कि लेट, क्या ले लेते हैं, कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, और सम में मैं ले लेती हूँ 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिसीजन। डिसीजन कैसे होगा कि जब तक 5 से कम है
तब तक हमारा लूप चलेगा, यानी कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म होगी। तो ये क्या चेक करेंगे इसमें हम, इफ़ वैल्यू 1 है अभी, अगर वो लेसर देन है n, n क्या लिया हमने 5 लिया, जैसे वैल्यू है 1, अगर वैल्यू है 1 तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1 लेसर है 5 से, तो चेक करेगा इफ वैल्यू लेसर देन n। अब इसके केस में दो चीज़ें होती हैं, येस और नो, डिसीजन बॉक्स में, या तो वो लेसर होगी या तो वो नहीं होगी। अगर वो लेसर है तो हमें सम को परफॉर्म करना है, और जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं आफ्टर डिसीजन, तो उसके लिए हमारा कौन सा बॉक्स होता है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 1, क्योंकि वैल्यू 1 थी और उसमें हमने क्या किया, सम प्लस, यहाँ पे एक सेकेंड, अगेन मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इसको। तो यहाँ सम क्या होगा, सम की जो वैल्यू है प्लस वैल्यू, यानी कि इनिशियली क्या था सम में 0, 1 आया तो क्या हुआ 1, तो सम में क्या हो गया यहाँ पे 1, और यहाँ से वापस जाएगा और फिर चेक करेगा। अब सम की वैल्यू क्या है 1 है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि वैल्यू हम फॉर लूप नहीं लगाए यहाँ पे, तो हम लूप्स तक नहीं पहुँचे, तो वैल्यू में वैल्यू प्लस 1, अब वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 2, अब 2 इज लेसर देन n। अब इसने बोला येस, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 5, और यहाँ से क्या गया हमारे पास, वैल्यू क्या गई यहाँ पे 2, सम में गया यहाँ से 0 और वैल्यू में गया 2, लेसर है। फिर इसने बोला कि सम प्लस वैल्यू, सम क्या होगा, अब सम ऑलरेडी 1 था और यहाँ पे हमने 2 भी ऐड कर दिया वैल्यू का, तो सम में क्या आ गया यहाँ पे हमारा 3 आ गया। अब वैल्यू में अगेन 1 इंक्रीमेंट, अब वैल्यू में यहाँ से क्या जाएगा 3, और सम में भी क्या जाएगा यहाँ से 3, तो 3 गया यहाँ पे वैल्यू में, अगेन 5 से लेसर है, वापस यहीं पे आएगा, तो सम में क्या आया था मेरा 3 प्लस वैल्यू में क्या था 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सम के अंदर 6, तो सम में क्या आ जाएगा 6, वैल्यू में अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ से सम में गया 6, सॉरी सम में गया 6 और वैल्यू में गया 4, अब वैल्यू अगेन n से लेसर है, तो यहाँ पे क्योंकि 5 है हमारा और वैल्यू में क्या है 4 है, तो अगेन आएगा 4, सम में क्या था हमारा 6 प्लस 4 10, तो सम में क्या हो गया 10, अब वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया अगेन 1, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 5, वापस चेक करेगा, अब वैल्यू में 5 है और हमारी n भी क्या है वो 5 है, तो 5 लेसर देन 5, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स आता है तो हमारा कौन सा केस होता है नो का, तो हम यस के केस में नहीं जाएंगे, अब नो के केस में आएंगे। अब सम में हमारा लास्ट वैल्यू क्या स्टोर थी 10, ये लास्ट वैल्यू स्टोर है 10 सम के अंदर, और अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नो के केस में कि अब क्योंकि वो लेसर तो रही नहीं तो बाहर आ जाएगा, तो प्रिंट कर देंगे हम अपना सम यहाँ पे और एग्जिट कर जाएंगे, और एग्जिट के लिए अगेन हमें कौन सा यूज़ करते हैं ओवल फ्लो चार्ट के अंदर एग्जिट। अब इसी का हम सूडो कोड यानी कि स्टेप्स लिख सकते हैं, जिसको हम पॉइंट नंबर 1 क्या किया, सबसे पहले हमने स्टार्ट, पॉइंट नंबर 2 क्या होता है हमारे हमेशा इनपुट होता है, इनपुट क्या करना है हमें यहाँ पे n कोई नंबर जिनके हमारे नेचुरल सम चाहिए, कहाँ से 1 से लेके n तक, लाइक 5। अब यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप है जो है कि हमारा
कि कुछ हमने लेट किया है। लेट क्या की थी हमने, वैल्यू में बोला था कि हमारा 1 से स्टार्ट होगा, और सम में इनिशियली हम कह रहे थे कि हमें सम में 0 रखना है क्योंकि हमें सम चाहिए। अब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, उससे पहले हम अपना लूप चलाएंगे। डिसीजन जो हम ले रहे हैं कि वैल्यू लेसर देन n है, जब तक हमारा लूप चलता रहे। तो लूप में क्या केस है, सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू, जो हमारे यस के केस में रहेगी हमेशा, और वैल्यू में ऑलवेज 1 का इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है एट एनी टाइम, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, हम ना प्रिंट कर देंगे सम को और एग्जिट कर देंगे। तो ये था हमारा आज का डेटा स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन बेसिकली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।